दोस्तों, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए इंग्लैंड स्थित भारतीय सचिव के पास भेजा गया था 2 फरवरी 1905। ये पहला प्रश्न हुआ। मैं इससे पहले आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये बंगाल विभाजन की दूसरी वीडियो की सीरीज है, अभी लगातार आती रहेगी और हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अब टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके के नाम से आप ये चैनल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 2 फरवरी 1905 इसका जवाब हो गया। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सचिव जॉन ब्रॉड्रिक के अनुमोदन के पश्चात सरकारी तौर पर इसकी घोषणा की थी। तो सरकारी तौर पर इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 में। शायद 65वीं यूपीएससी में यह प्रश्न आ चुका है, आप इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। और अक्सर लोगों ने इसे गलती किया था। 16 अक्टूबर 1905 इसमें टिक कर दिया था। 1 सितंबर 1905 को इसके कार्यान्वयन की तारीख रखी। तो जब ये करजन के पास आया तो 1 सितंबर 1905 को इसके कार्यान्वयन का डेट रखा गया था। इसके इसके कार्यान्वयन का 1 सितंबर 1905 को डेट घोषणा किया गया था और वह डेट था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑफिशियली ये कहा गया था कि 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन प्रभावी होगा। ठीक है। 1 सितंबर 1905 को योजना के प्रभावी होने हेतु 4 शर्त रखी गई थी। कितनी शर्तें थी? 4 शर्त रखी गई थी। इस संबंध में सत्य कथनों की जांच करना है। तो बहुत सारे कंटेंट तो आपको पता होंगे क्योंकि मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ। पूर्वी बंगाल और असम प्रांत की संयुक्त राजधानी ढाका होगी। इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले असम की राजधानी जो थी वो शिलोंग थी, लेकिन अब स्थानांतरित होकर कहाँ हो गई? ढाका। ठीक है। ढाका में एक हाईकोर्ट बनाया जाएगा। यह भी सही बात है कि ढाका में एक हाईकोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन जब तक ढाका में हाईकोर्ट नहीं बना था तब तक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ही इसका नियंत्रण करती थी। ठीक है। पिछले हिस्से से पश्चिमी हिस्से से जुड़े क्षेत्र की राजधानी कोलकाता होगी। सही बात है। छोटा नागपुर का रीजन जो ले लीजिए या आप बिहार का रीजन ले लीजिए और बंगाल का जो रेस्ट रीजन बचा उस सब की संयुक्त राजधानी कहाँ बनी? कलकत्ता। इसका कार्यान्वयन जो है वह होगा 16 अक्टूबर 1905 से। तो ये सही बात है। और इसका क्या जवाब हो जाएगा? मैं लगता है एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है, तो इसका ई आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 से अधिक। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस पत्रिका के एक लेख में यह प्रकाशित हुआ कि बंगाल के सर्वनाश से जनता में भारी उथल पुथल मच गई है? तो ये याद रखिएगा कि के मित्रा की संजीवनी पत्रिका थी। कृष्ण कुमार मित्रा ने यह अपनी पत्रिका संजीवनी पत्रिका में, ठीक ना, यह लिखा है कि मतलब स्पष्ट रूप से यह प्रकाशित किया गया है कि बंगाल के सर्वनाश से जनता में भारी उथल पुथल मच गई। 1905 की यह मैगजीन है। बंगाल विभाजन के विरोध करने के उद्देश्य से सरकार के विरुद्ध पहली आम सभा कहाँ बुलाई गई थी? तो ये पहली आम सभा जो है ये बुलाई गई थी कहाँ? खुलना घेराबाड़ी, यानी अभी बांग्लादेश के पास है, यहीं बुलाई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पूछेगा बंगाल विभाजन विरोध करने के उद्देश्य से पहली आम सभा कहाँ बुलाई गई थी? तो खुलना में बुलाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 अगस्त 1905 को किस व्यक्ति के नेतृत्व में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया? तो याद रखना है कि उस समय मानिक चंद नंदी जो है उन्हीं के नेतृत्व में ऐसा किया गया था। ठीक है, मानिक चंद नंदी। और मुकुंद दास ने एक गीत लिखा था, ठीक, और उनके गीत का नाम था हे बंग जननी स्वर्ण प्रवासिनी। तो ये गीत जो है मुकुंद दास का लिखा हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानिक चंद नंदी। ये ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा मानिक चंद नंदी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 8वां है कि किस कॉलेज के नेतृत्व में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था? तो और ये याद रखना है कि छात्रों के द्वारा जो विरोध किया गया था वह रिपन कॉलेज से शुरू हुआ था। किससे हुआ था? रिपन कॉलेज से। ठीक है, ध्यान रखना है। लगातार वीडियो की सीरीज अभी आती रहेगी। अभी स्वदेशी आंदोलन पूरा बचा हुआ है, बहुत सारे मैगजीन का जिक्र बचा हुआ है, साथ साथ मुस्लिम लीग का गठन बचा हुआ है। और मुस्लिम लीग के गठन के ऐसे ऐसे फैक्ट मैं आपको दूंगा जो कि आप सामान्य जगह पर नहीं देखोगे। आपके सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो मिट जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से देखिए। ठीक है, धन्यवाद।